सभी को राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से बिहार एक परिचय पुस्तक का ऑब्जेक्टिव बुक लेकर आ चुके हैं और हम लोग देख रहे थे मध्यकाल में बिहार, मध्यकालिक बिहार का इतिहास। तो मध्यकालिक बिहार के इतिहास में हम लोग शुरू कर चुके थे दिल्ली से। उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज तुगलक वंश का। तुगलक काल में बिहार की स्थिति कैसी थी, इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग आज करेंगे। चलिए, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका है, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? सही आंसर आपका हो जाएगा तुगलक काल में ही। तुगलक काल में ही बिहार पर दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ, निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। बिहार के कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरीश सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था। तो हरीश सिंह को पराजित करने वाला सुल्तान था आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने उसे पराजित किया था। चलते प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन देखते कुछ। गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत में एक टकसाल नगर की स्थापना, जिसे तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत कहा जाता है। तिरहुत जो भी वर्तमान देखते हैं हम लोग, तिरहुत की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। चलिए शुरू। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा आपसे, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो बिहार के दरभंगा के तिरहुत को, दरभंगा का जो नगर था उसको तुगलकपुर नाम रख दिया था। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलते प्रश्न नंबर 4 पे। दरभंगा में एक दुर्ग किला एवं जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दरभंगा में एक दुर्ग किला एवं जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। MBT नहीं करवाया था। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है कुछ। मुल्ला तकिया के अनुसार मोहम्मद तुगलक व्यक्तिगत रूप से दरभंगा का दौरा किया, मुल्ला और अरबी के शिलालेखों को पाठ दर्ज किया। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। चलते इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिहार शरीफ की आधुनिक नालंदा जिले में, बिहार जो शरीफ अभी है आधुनिक नालंदा जिले के अंतर्गत आता है यह। चलते प्रश्न नंबर 6 पे। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया? तो बिहार राज्य का नाम बिहार तुर्कों ने दिया था। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तुर्कों ने दिया था। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा आपको। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, अतः इन्होंने इसे बिहारों का प्रदेश कहा। किसने? तुर्कों ने कहा था। चलते प्रश्न नंबर 7 पे। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? बिहार का नाम बिहार तुगलक काल में पड़ा। तुगलक काल सही आंसर हो जाएगा आपका। तुगलक काल में बिहार का नाम बिहार पड़ा था। चलते प्रश्न नंबर 8 पे। मलिक इब्राहिम बायू या मलिक बयां बिहार का प्रशासनिक काल में था। तो क्या था? सही आंसर हो जाएगा तुगलक काल में था। तुगलक काल में। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। मलिक इब्राहिम बिहार के महत्वपूर्ण प्रशासकों में एक था। ये प्रसिद्ध संत और योद्धा थे। ये बिहार के पहले मुस्लिम विजेता गवर्नर बने थे और सोहरावर्दी वंश के थे। तो मलिक इब्राहिम किस वंश से था? सोहरावर्दी वंश से। चलते प्रश्न नंबर 9 पे। बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है। तो मलिक बयां का जो मकबरा है बिहार शरीफ में। मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? बिहार शरीफ में। चलते प्रश्न नंबर 10 पे।
बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, शेख मोहम्मद कबीर की रचना अफसाना ए शाहन से पता चलता है कि सुल्तान बिहार शरीफ आया था और चर्मपोश से मिला था। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख डैश से मिलता है। फिरोज तुगलक का जो फारसी अभिलेख मिलता है आपको बिहार शरीफ से मिलता है। बिहार शरीफ से फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख मिला है। चलते प्रश्न नंबर 12 पे। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा गियासउद्दीन तुगलक के समय अंत हुआ था। गियासउद्दीन तुगलक द्वारा। गियासउद्दीन तुगलक क्या किया था? उसका अंत किया था। चलते प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपको, मोहम्मद तुगलक के काल में तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिल गया था। तो मोहम्मद तुगलक के काल में क्या था? तिरहुत का क्षेत्र सल्तनत में मिल गया था। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। 14वीं सदी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो 14वीं शताब्दी में तिरहुत में फिरोज ने वैनवार वंश का प्रारंभ किया। तो वैनवार वंश या कहीं कहीं इसको वैनुवार भी बोला जाता है। तो वैनवार वंश का शासन प्रारंभ किया था। चलते प्रश्न नंबर 14 पे। बिहार का प्रथम मोहम्मद शाह तुगलक के प्रभाव का साक्ष्य है। बिहार पर मोहम्मद शाह तुगलक के प्रभाव का साक्ष्य है। तो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी के सभी ऑप्शन क्या है? सही है। देखिए पहला ऑप्शन आपका है 1332 ईस्वी में बिहार शरीफ का सुकूनवन अभिलेख है, बिल्कुल सही है। 1346 ईस्वी को मोतिहारी के वेदवन अभिलेख, बिल्कुल सही है। और सी नंबर ऑप्शन आपका मुल्ला तकिया का वृत्तांत, बिल्कुल सही है। तो सभी के सभी ऑप्शन सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो दे रहा है आपको, मोतिहारी का वेदवन अभिलेख से मोहम्मद शाह तुगलक के काल में एक मुस्लिम सराय और कुआं बनाने का उल्लेख मिलता है। चलते प्रश्न नंबर 15 पे। किस सुल्तान ने संत शरफुद्दीन और सूबेदार जैनुद्दीन के लिए एक बुल्गेरियन दरी भेजा था? तो बुल्गेरियन जो दरी भेजा था मोहम्मद तुगलक ने बुल्गेरियन दरी भेजा था। चलते हैं प्रश्न नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। बिहार के सूफी संत ने शरफुद्दीन के मलफूजात से जैनुद्दीन मजुल को बिहार का भुक्ति या सूबेदार का पता चलता है। चलते प्रश्न नंबर 16 पे। हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक था। तो सही आंसर, हाजीपुर और समस्तीपुर जो संस्थापक थे शम्सउद्दीन हाजी इलियास थे। चलते प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बोल रहा है, फिरोज तुगलक के समय इलियास ने लखनौती में विद्रोह कर दिया और तिरहुत में उत्पाद मचाया और तरह तरह के कर लगाए। 1353 ईस्वी में फिरोज ने लखनौती के खिलाफ विजय और फिर इस तरह तिरहुत दिल्ली के अधीन हो गया। फिरोज द्वारा कई बार तिरहुत की यात्रा का उल्लेख मिला है। चलते प्रश्न नंबर 17 पे। किस सुल्तान ने इलियास को तिरहुत से निकालकर बाहर किया? किस सुल्तान ने इलियास को तिरहुत से निकालकर बाहर किया? सही आंसर आपका हो जाएगा फिरोज तुगलक ने निकालकर उसे बाहर कर दिया तिरहुत से। चलते प्रश्न नंबर 18 पे। बिहार में सुल्तान फिरोज तुगलक के अभिलेखों से संबंधित सत्य कथन कौन सा है?
पहला स्टेटमेंट आपका बिहार शरीफ के पहाड़ी पर अवस्थित मलिक इब्राहिम वायु है। वायु के कब्रगाह से मिले एक अभिलेख से फिरोज तुगलक का साम्राज्य के धुरी तथा दूसरे अभिलेख मलिक वायु के बिहार का भुक्ति कहता है। बी नंबर स्टेटमेंट आपका है राजगीर के एक जैन मंदिर में संस्कृत में एक अभिलेख है जिसमें सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को नेकी का रक्षक कहा गया है। ऑप्शन सी बोल रहा है आपका फिरोज तुगलक का एक अभिलेख जहानाबाद से भी मिला है। और डी स्टेटमेंट है सभी, तो सही आंसर हो जाएगा सभी सभी क्या है सही है, सभी स्टेटमेंट सही है। ठीक, चलते प्रश्न नंबर 19 पे। किस सुल्तान को तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया था? किस सुल्तान के तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया था? सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत का नाम तुगलकपुर रखा था। चलते प्रश्न नंबर 20 पे। किस सुल्तान ने तिरहुत यानी तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए था? सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत से अपना सिक्का जारी किया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है मोहम्मद बिन के सिक्के पर तुगलकपुर उर्फ तिरहुत का टकसाल अंकित है। चलते प्रश्न नंबर 21 पे। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया? तो सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था। चलते प्रश्न नंबर 22 पे। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे। बिहार के प्रांतपति पर आसीन रहे थे वो व्यक्ति था मलिक बयां, उसके बाद मजदुल मुल्क था। चलते प्रश्न नंबर 23 पे। बिहार में जौनपुर के सरकी का प्रभाव का शुरुआत हुआ था। जौनपुर के सरकी का प्रभाव जो शुरुआत हुआ था 1394 ईस्वी में। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा आपको मोहम्मद तुगलक ने मलिक सरवर ख्वाजा जहां, जिसे मलिक उस सर्क भी कहा जाता है, को बिहार पर शासन करने के लिए भेजा। इसी से तुर्की प्रभाव की शुरुआत हुई। पश्चिमी भाग जौनपुर के सरकी शासक के अधीन था। चलते प्रश्न नंबर 24 पे। बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशिष्टता है। तो सही आंसर आपको हो जाएगा ए और सी दोनों, ए बी दोनों है। यानी इसका जो विशिष्टता है इस मस्जिद का सलामी दीवार अथवा बैटर्ड वॉल्स है। फिर लंबतूरा गुंबद है, इसको बोलते हैं कोनिकल डोम। चलते प्रश्न नंबर 25 पे। मनेर स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? तो मनेर में जो दरगाह है उसमें मुखदुम याहिया का मजार है, मुखदुम याहिया का। चलते प्रश्न नंबर 26 पे। 26 नंबर प्रश्न आपसे है गियासुद्दीन तुगलक ने किसे तिरहुत विजय के बाद वहां का प्रभारी बनाया था? तो जब तिरहुत पर विजय प्राप्त किया तो वहां का जो प्रभारी बनाया गया था अहमद खां को प्रभारी बनाया गया था। चलते प्रश्न नंबर 27 पे। किस तुगलक सुल्तान ने शेख के लिए बिहार का मक्ता या गवर्नर मजदुल मुल्क को खानकाह बनवाने और उन्हें राजगीर की जागीरें प्रदान करने का आदेश भेजा था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस तरह से आपका तुगलक वंश समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिथिला के ओइनवार वंश, मिथिला का ओइनवर वंश। ठीक ना, ये पढ़ने वाले हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मिथिला का ओइनवर वंश। चलते प्रश्न नंबर 1 पे। किसने कामेश्वर झा एक ठाकुर को मिथिला की गद्दी पर बैठाया था? तो मिथिला की गद्दी पर ठाकुर किसने बैठा? सही आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है
कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह को 1324 से 25 में गयासुद्दीन पराजित कर कामेश्वर झा को मिथिला की गद्दी पर बैठाया। इस तरह मिथिला पर ओइनवार वंश का सत्ता स्थापना होता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। ओइनवार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ओइनवार वंश की जो राजधानी थी सुगौना था। ओइनवार वंश की राजधानी सुगौना था। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा आपको। वर्तमान समस्तीपुर के ओइनी से सुगौना ओइनवार वंश की राजधानी लाई गई। शिव सिंह के शासनकाल में राजधानी देवकुली ले जाया गया और बिसौली गांव भी ओइनवार वंश की राजधानी रहा। चलते प्रश्न नंबर 3 पे। किस रचना को ओइनवार वंश के राजा का सबसे प्रमाणिक स्रोत है? तो सही आंसर हो जाएगा कृतिलता। कृतिलता क्या है? प्रमाणित स्रोत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। विद्यापति की रचना कृतिलता में ओइनवार वंश की जानकारी मिलता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कृतिलता किसकी पुस्तक है, तो सही आंसर क्या जाएगा? विद्यापति जी की। चलते प्रश्न नंबर 4 पे। वह ओइनवार राजा जो फिरोज तुगलक का मित्र था तथा समकालीन था और अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, जिसे फिरोज ने राजा बनाया था तथा जिसकी तुलना बाली से की गई। तो सही आंसर आपका हो जाएगा भोगेश्वर या भोगीस राय। भोगेश्वर या भोगीस राय को। चलते प्रश्न नंबर 5 पे। ओइनवार वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो ओइनवार वंश का जो सबसे महान राजा हुआ शिव सिंह हुए। चलते प्रश्न नंबर 6 पे। तिरहुत के किस ओइनवार वंश का शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपना काव्य की रचना किया था? सही आंसर आपका हो जाएगा शिव सिंह की छत्रछाया में विद्यापति ने बड़ी संख्या में रचना किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। ओइनवार वंश के महानतम राजा शिव सिंह के संबंध में सत्य कथन आपको पहचान करना है। तो सही आंसर हम देख लेते हैं 1 2 3 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही स्टेटमेंट है। शिव सिंह के समय मिथिला एकमात्र हिंदू शासक साम्राज्य था, बिल्कुल सही है। उसने हिंदू धर्म को मुस्लिम के हाथों से बचाने का काम किया, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट 2 आपका है शिव सिंह की पत्नी लाखिया देवी विद्यापति के सहयोग से बनौली राज से मिथिला पर शासन किया, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 है शिव सिंह ने सोने के सिक्के जारी किए, यह भी स्टेटमेंट सही है। और चौथा स्टेटमेंट आपका है शिव सिंह ने कुछ मुस्लिम राजाओं के विरुद्ध विजय प्राप्त की, गौड़ा और गजना के खिलाफ विजय हुआ था, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। चलते प्रश्न नंबर 8 पे। ओइनवार राजवंश अंततः बंगाल के किस आक्रमण से समाप्त हुआ? तो सही आंसर आपका हो जाएगा नसरत शाह हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ओइनवार वंश के अंतिम राजा के रूप में लक्ष्मीनाथ सिंह देव का उल्लेख मिलता है। इस तरह से आपका ओइनवार वंश समाप्त होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में सरकी वंश देखेंगे, चेरो वंश देखेंगे एवं उज्जैयानी वंश भी देखेंगे। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए, बेल आइकन। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए।